क्या आपको लगता है कि धुंध सिर्फ पानी के कणों से बनी होती है? फिर सोचिए, क्योंकि हर धुंध के पीछे एक कहानी छिपी होती है। कुछ कहानियां जो आप सुन पाते हैं और कुछ जो आपकी रूह तक को सुनाई देती हैं। इस बार जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसा भयानक राज है जिसे जानने के बाद शायद आप धुंध में कभी अकेले कदम न रखें। तो दोस्तों, अगर आपकी दिलचस्पी ऐसी खौफनाक कहानियों में है जो रातों की नींद उड़ा दें, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिस्टोरिक टेल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस धुंध में कदम बढ़ाने वाले हमेशा लौट कर नहीं आते। अब चलिए अंधेरे में डूबते इस सफर की शुरुआत करते हैं। पिछले साल सर्दियों की बात है। मैं एक शांत और सुनसान हिल स्टेशन की तरफ घूमने गया था। नाम था धरोली घाटी। वो जगह अपने घने जंगलों और ठंडे मौसम के लिए जानी जाती थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, पर मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। रात का वक्त था। घाटी में कड़कती ठंड और घना कोहरा फैल चुका था। होटल में बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा थोड़ी देर बाहर टहल लूं। मैंने जैकेट पहनी, टॉर्च उठाई और बाहर निकल पड़ा। रास्ता पतला और फिसलन भरा था। कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम दूर का भी दिखना बंद हो गया था। थोड़ी देर चलते चलते मुझे सामने एक पुराना बंद चर्च दिखाई दिया। वो जगह अब खंडहर बन चुकी थी। उसकी टूटी हुई दीवारें और जंग लगी लोहे की घंटी अजीब सी वीरानी फैला रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा पास जाकर देखूं। जैसे ही मैं चर्च के करीब पहुंचा, अचानक ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया और वापस चलने लगा। पर तभी वही आहट फिर से सुनाई दी। इस बार वो और करीब से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सामने कोहरे में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वो एक औरत की परछाई थी जो सफेद कपड़े पहने खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। कौन हो तुम? मैंने घबराते हुए पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो वो हवा में तैर रही हो। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। यहां कोई वापस नहीं जाता। उसकी ठंडी और कठोर आवाज गूंज उठी। मैं कांप उठा। मुझे जाने दो, मैंने हकलाते हुए कहा। वो हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सा दर्द था। अगर तुम इस धुंध से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर वहां से निकलना चाहता था। उसने चर्च की तरफ इशारा किया। वहां जाओ और घंटी बजाओ। अगर तुमने सही किया तो बच जाओगे, लेकिन अगर गलती की तो हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और चर्च के अंदर घुसा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ टूटी फूटी बेंचें और धूल जमी हुई थी। छत से पानी टपक रहा था। मैंने घंटी के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे से फिर वही हंसी गूंज उठी। मैंने डरते हुए अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से घंटी खींच दी। घंटे की आवाज पूरे चर्च में गूंज उठी। अचानक धुंध में छिपी वो औरत और बाकी परछाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं चर्च के बाहर था। न धुंध थी, न वो डरावनी परछाई। सब कुछ शांत था। मैंने तेजी से होटल की तरफ भागा और कमरे में बंद हो गया। आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो सब सच था या मेरा कोई भ्रम, पर एक बात तो पक्की है, धुंध में जो देखा था वो मैं कभी नहीं भूल सकता।